कुछ अच्छा पहले होने से पहले हमेशा बुरा होता है, क्योंकि कुछ बड़ा मिलने वाला होगा तो पहले उस चीज़ को छुड़वाया भी तो जाएगा, भैया ये चीज़ छोड़नी, तब आपके साथ ऐसा होगा। तो ये बात आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर आपका मन पूरी तरीके से शांत है, तो मैं आपको कुछ मल्टीपल स्टेप्स बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने आप से बात कीजिए, अभी तक की लाइफ आप चला रहे थे या ऑटोमेटिक चल रही थी? तो जवाब आपको यही मिलेगा कि ऑटोमेटिक चल रही थी, हमारे चाहने से कुछ हुआ ही नहीं है, हम काहे की चला रहे हैं। तो पहला, मन शांत यहीं से हो जाएगा। दूसरा, तुम्हारे हाथ में क्या है जो तुम फ्यूचर को लेकर बैठ रहे हैं, भविष्य को लेकर बैठ रहे हैं? हमारे हाथ में क्या है? मान लो आज हम प्लानिंग कर रहे हैं 10 साल बाद की, पता चला 10 साल हमारे खुद के पास नहीं है। 10 साल हमारे खुद के पास नहीं है तो प्लानिंग किसकी? फिर मान लो हमारे पास है 30 साल है, इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, और आपका 15 साल बाद राजा से रंक बनना है, क्या कर लोगे फिर आप? देखिए दोस्तों, मेन चीज़ है ये सोचना, ये विचार आपकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें जो भविष्य को लेकर चिंता है यही आपको दलदल में धकेल रही है, यही आपको अच्छे से जीने नहीं दे रही, सुख में सुखी नहीं होने दे रही, और दुख में और भी ज़्यादा दुखी कर रही है कि यार अभी हाल है, भविष्य में क्या होगा। भविष्य जो तुमने देखा ही नहीं है उसकी चिंता करके बैठे हैं। ये अब बहुत सी बार लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार ये सब कहना आसान है। देखिए दोस्तों, ये हर व्यक्ति के जीवन में चलता है भविष्य, हर व्यक्ति के जीवन में भविष्य की चिंता चलती है, और मेन चीज़ है इसी को डाउन करना, तभी आप प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं, और प्रेजेंट मोमेंट में खुशी है। इसके कुछ चीज़ें मल्टीपल्स हैं, इसलिए मैं आपको अच्छे से गहराई से थोड़ा बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मैंने स्वयं ने किया है। हर व्यक्ति को चिंता होती है, मैं नहीं कहता मुझे नहीं होती है, लेकिन अब इसका पर मैंने थोड़ा बहुत काबू कैसे पाया, या फिर कहें कि प्रकृति ने करवा दिया, मेरा कुछ नहीं है। मैं ये बात मानता हूँ कि भाई अब तक मेरी लाइफ मैं चला रहा था, चल रही थी, मुझे लगता है चल रही थी, मैं नहीं चला रहा था, मैं वो तो कौन चलाने वाला, मेरे से पता नहीं है, मैं कहाँ से चलाऊँ, मेरी मर्जी से थोड़ी ना कुछ होने वाला है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि फल तो प्रारब्ध कर्म के हाथ में, और हम सबको फल ही चाहिए। तो फल जब हमारे हाथ में नहीं है तो हम हमारी लाइफ को कैसे चला रहे? कैसे भी नहीं चला रहे, बस हमें कर्म करना है और हमारी उससे प्रारब्ध बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर चिंताओं को इसलिए त्यागना है कि जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है, बाहर जाकर तुम्हारा एक्सीडेंट होना है तो होना है, वो तुम्हारे हाथ में क्या, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अरे वो माया का प्रभाव है, वो तुमको घसीट कर ले जाएगी, हाथ जोड़ के चलो तो भी अच्छा, घसीट कर ले जाएगी तो भी अच्छा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कब पहुंच गए। और बाहर जाकर तुम्हारा मान होना है, सम्मान होना है, तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं फिर भी नहीं जाऊं, तो फिर वो तुमको ले जाएगी। अरे जब ये चीज़ें तुम्हारे हाथ में ही नहीं है तो तुम इनको क्यों पकड़ रहे हो? वो तुमको लेकर चल जाएगी। तो एट द एंड यही है कि जो तुम्हारे साथ घटित होना है वो घटित होगा, तो तुम अपने दिमाग पर प्रेशर काहे का डाल रहे हो? इसलिए कहते हैं थोड़ा भगवान का स्मरण करो। मेडिटेशन ध्यान में कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि खराबे से क्या ही हो जाएगा, सबके अपने अपने ओपिनियंस है। क्योंकि मेडिटेशन ध्यान वो चीज़ है, एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया, रोज की 10-20 मिनट अपने आप को देना और अपने मन को शांत करना। कैसी भी परिस्थिति हो मुस्कुराना सीख जाओगे, कैसी भी परिस्थिति हो। ऐसा नहीं कि उसका मानसिक सामने वाली टेंशन कोई आएगी उस पर माइंड पर असर नहीं पड़ेगा, माइंड पर असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि यार ऊपर माइंड है या नहीं है, टेंशन आई है लेकिन इतनी उसकी फ्रिक्वेंसी नज़र नहीं आ रही, इतना मन आपका शांत रहेगा। मेडिटेशन ध्यान की आज हर व्यक्ति को ज़रूरत है, क्योंकि हम परिस्थिति से इतने परेशान नहीं हैं, अपने विचारों से सबसे ज़्यादा परेशान हैं। ये बात मानने की और समझने की है। शुरू में हो सकता है आपको इसका असर ना दिखे, आपका ध्यान ना लगे और आप कहें कि स्टार्ट करने के बाद बंद कर दें, या क्योंकि उस समय मन का प्रभाव बहुत तीव्र होता है, क्योंकि ये अपने 100% पे बैठा है और हम शुरुआत कर रहे होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान करता है। लेकिन अगर आपने कंटिन्यू रोज के 10 से 20 मिनट अपने आप को दे दिए कि आपने सोच लिया कि 20 मिनट करना है और 20 मिनट बैठना है, 20 मिनट बैठना है और अपना अभ्यास करना है, चाहे मन कितना ही परेशान करे, 3 महीने में आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली दिखेगा।